पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सलामती काउंसिल पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान वाज़े करेगा किस तरह भारतीय जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया और खित्ते से बाहर अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर। यह तजर्बा जारी मार्च इंडस का हिस्सा था। तजर्बे का मकसद अफवाज की अमली तैयारी को यकीनी बनाना, मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और उसकी तकनीकी सलाहियतों को जांचना था। पाक फौज के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुलाहिजा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और दीगर की अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाक आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत मुकम्मल एतमाद के काबिल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद सामने आ गए। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन ट्रांसिक के बाद नाकाबिले तरतीब शवाहिद सामने आए। जरा के मुताबिक दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के साथ राब्ते में था। रकम मिली, मजीद और भारतीय आर्मी के अफसरान की गुफ्तगू में 4 भारतीय आर्मी अफसरान की निशानदही, मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सखविंदर, हवलदार अमित और एक सिपाही शामिल है। 13 अक्टूबर को मजीद ने जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। फौज के 3 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर्स ने 1,80,000 रुपए दिए। 30 नवंबर को जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी पर IED लगाई। 4 जवान जख्मी। मजीद को 6,56,000 मिले। भारतीय फौजी अफसर रश वाले बस स्टैंड्स पर धमाके का कहते रहे। दिफाई माहिरीन का कहना है ऑडियो गुफ्तगू सबूत है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है। भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। एक तरफा मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है। भारत को इसी की ज़बान में जवाब देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी अलहदगी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान की रियासत इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस नहीं। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल नागुज़ीर है। चीन ने जनूबी एशिया में अमन के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीनी सफ़ीर चांग ज़ेडोंग की ईवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूल, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का दोनों ममालिक की पायदार और आज़ाद और आमूदा दोस्ती का इयादा। कहा दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है। सदर ममलिकत का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। बोले भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुकम्मल। आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी करने का ऐलान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामेंट को कानून साजी का कहने के लिए जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई। कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल। 9 मई को हमलों की तफसील बयान कर दी। कहा 9 मई को 4 घंटे में 39 फौजी तंसीबात पर हमले हुए। पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आज़म को फांसी हुई। 1 कत्ल हो गई। सियासी पार्टियां ज़ेर-ए-ताब भी रहीं। किसी भी पार्टी ने 9 मई जैसे इक़दामात नहीं किए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले हो सकता है कि 9 मई को नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले भुट्टो की फांसी के वक्त लोगों ने गिरफ्तारियां दी, खुदसूसी की। किसी ने इस वक्त इमलाक को आग नहीं लगाई।
भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। मीडिया नुमाइंदों को उन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत दहशतगर्दी के मुबैना ठिकाने करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमराह थे। कहा, भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप करार देता वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी भी भारतीय जारहत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस दुनिया के संगीन वाक़यात में से एक, भारतीय मीडिया ने शादियाने बजाए। CNN के नुमाइंदे का जाली मुकाबले में शहीद नौजवानों के गांव सरजीवार का दौरा। जिला के मुताबिक निक रॉबर्टसन ने मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन और अहली शाहिदीन के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात भारतीय फौज के जुल्म बारे बताया गया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। लवाहिकीन की बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मौसस मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा अम्बूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। कराची समेत सिंध में गर्दो गुबार का तूफान। शहर कायद के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं। मंगूपीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। आज शाम भी बारिश का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। नौशहर फिरोज और महराबपुर में दीवारें गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक। कई दरख्त उखड़ गए। सोलर प्लेटें उड़ गई। हैदराबाद, शाहपुर जाकर और सांगड़ में भी मट्टी का तूफान। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नौशहर फिरोज के नवाही गांव में आग लग गई। 1 दर्जन के करीब कच्चे घरों में सामान जलकर राख हो गया। जूही में प्यारो स्टेशन पर तूफानी हवा से होटल में आग भड़क उठी, जलकर राख हो गया। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। भारत ने पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के बाद 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन फैसल और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने इस्तकबाल किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर मुमलिकत कतर बोले, दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। कहा, भारत में जो किया जा रहा मुल्क के लिए नामुनासिब है। भारत की आबी जारहिया दरिया चनाब में पानी आने वाले को रोक दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बल्किया डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया। किशन गंगा डैम के लिए भी ऐसा ही मंसूबा। दरिया चेहलम में पानी कम होगा। वापडा तर्जुमान के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 92,200, अखराज 50,000 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर जेहलम में पानी की आमद 44,300, अखराज 32,000 क्यूसिक। चश्मा बैराज में पानी की आमद 95,700, अखराज 85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मुराला के मकाम पर चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद और अखराज 37,100 क्यूसिक है। तरबेला में पानी की सतह 1,441.26 फीट। पानी का जखीरा 8,13,000 एकड़ फीट है। मंगला में पानी की सतह 1,136.3 फीट से जायद है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रेस रिलीज के जरिए 1.5 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वक्त की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से क़यादत को आगाह किया।
गवर्नर सिंध की मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वजीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वजीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। वज़ीर आला सिंध का उस्मान वजीर को माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। सिंध में 15 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा माहौलियात सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक नॉन डिग्रेडेबल, ऑक्सो डिग्रेडेबल, ब्लैक और रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। 2019 के जुज़वी पाबंदी के बाद अब मुकम्मल पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आप ये बता दें ये टैक्स आर्टिकल 173 के तहत ही लगाया गया था या नहीं? सुपर टैक्स से जमा की गई रकम किस तरह तकसीम होती है? क्या कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स लगा सकते हैं? FBI के वकील रजा रबानी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी इंटेलिजेंस नाकामी है। हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद नाकामी का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत के पास कोई सबूत नहीं। पाकिस्तानी फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी सलाहियत रखती है। अवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी इनकी कमजोरी है या मजबूरी। अवाम, PTI और फौज मोदी के खिलाफ एक पेज पर हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी सबूत, वो और मोदी एक पेज पर हैं। PTI के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलाए। पहले ही कहा था KP हुकूमत का एक ही एजेंडा, करप्शन और गैर कानूनी भर्तियां। बानी का विजन कहाँ गया? कोहिस्तान में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबा 40 चोर की कहानी चल रही है। इंसाफ की हुकूमत में करप्शन अफसोसनाक है। 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्जिमान को 6 माह कैदे बामुशक्कत, 50 हज़ार जुर्माना। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इकबाल जुर्म पर सजाएं सुना दी। मुल्जिम 2 साल से जमानत पर थे, हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। निजकारी के खिलाफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPD और इंडोर में हड़ताल जारी। लाहौर में मेयो सर्विसेज, जिना, गंगाराम जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में भी काम बंद। चंद अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक अस्पतालों की निजकारी रोकने के ऑर्डर्स तक OPD और इंडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत पर करार। पाकिस्तान की भारत के साथ समुद्री हदूद कौन कौन सी हैं? सूबा सिंध में जमीनी सरहद कहां कहां है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू। विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आने वालों पर मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात पर रिहाइश पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा में रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा।
यमनी हौसियों का इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। जवाब में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा हौसियों के आका ईरान को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा ने कहा अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी वार करेगा। किसी ने पहल की तो इसके मफादात, फोर्सेस और अड्डों को जब और जहां जरूरत पड़ी निशाना बनाएंगे। गजा पर सुबह सवेरे इसराइली हमले में 24 फलस्तीनी शहीद। तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के बयान सिर्फ मीडिया को चिढ़ाने के लिए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन लड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वो सिर्फ 2 मुद्दत के लिए सदर रहने के हामी हैं। आईसीसी ने सालाना टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया सालाना अपडेट दर्जाबंदी में पहली पोजीशन पर बराजमान। इंग्लैंड की दूसरी, जनूबी अफ्रीका की तीसरी, पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन। वनडे की सालाना आलमी दर्जाबंदी भी जारी। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। आईसीसी की सालाना T20 दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान का 8वां नंबर।